क्या आप जानते हैं फिल्म एक्टर अनिल कपूर बचपन में कहाँ रहा करते थे? आखिर क्यों अनिल कपूर को सुनीता से शादी करने में इतना वक्त लग गया और क्या वजह थी जो अनिल कपूर ने अपने ही बेटे का ब्रेकअप करवा दिया? इन सभी सवालों के जवाब आज मौजूद है हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, ये कहानी है बॉलीवुड के एक ऐसे फिल्म एक्टर की जिसने फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। कभी नंगे पैर चलकर तो कभी गैराज में रहकर अपना समय बिताया। इन्होंने अपनी मेहनत और एक्टिंग के दम पर लोगों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिन्हें आज हम अनिल कपूर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे एवरग्रीन अनिल कपूर की लाइफ स्टोरी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी अनिल कपूर के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं अनिल कपूर के बारे में हर वो बात जो आज तक आपने नहीं सुनी। सबसे पहले हम बात करते हैं अनिल कपूर जी के बर्थ और उनके परिवार के बारे में। 24 दिसंबर 1956 को मुंबई में कपूर परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम अनिल रखा गया। आपको बता दें कि शुरू से ही अनिल की फैमिली में फाइनेंशियल स्ट्रगल थी। इनका परिवार मिडिल क्लास था, उनके पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं था, इसीलिए अनिल और उनका परिवार राज कपूर जी के गैराज में रहते थे। धीरे धीरे उनके पिता ने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और फिल्म प्रोड्यूसर बन गए। उनके पिता का नाम सुरिंदर कपूर था और मदर निर्मला कपूर एक हाउसवाइफ थी। वहीं अगर हम अनिल कपूर जी के भाइयों की बात करें तो उनके एक बड़े भाई बोनी कपूर हैं, जो एक फिल्म निर्माता है यानी प्रोड्यूसर है, और छोटा भाई है जिनका नाम है संजय कपूर, वो भी एक एक्टर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनकी भाभी श्रीदेवी फिल्म जगत की एक बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक थी जो अब इस दुनिया में नहीं। उनके फैमिली और उनके बारे में जानने के बाद चलिए अब एक नजर हम उनकी एजुकेशन लाइफ पर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के आर लेडी ऑफ परपेचुअल सकर हाई स्कूल से पूरी की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया और वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। लेकिन ग्रेजुएशन में कम अटेंडेंस होने की वजह से इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और इसी कारण उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये 12th पास है। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने परिवार वालों के साथ मिलकर एज ए प्रोड्यूसर काम करना शुरू किया और फिल्म जगत में अपना करियर बनाने की सोची। इसी तरह से पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने करियर की तरफ रुख किया। तो चलिए जानते हैं अनिल ने किस तरह से अपने करियर में उतार चढ़ाव देखे और किस तरह से आज एक सक्सेसफुल एक्टर बने। दोस्तों, आपको बता दें कि अनिल कपूर ने साल 1979 में उमेश मेहरा की एक फिल्म जिसका नाम था हमारे तुम्हारे में एक सपोर्टेड एक्टर का किरदार निभाया और इस तरह से अपने बॉलीवुड सफर की शुरुआत की। इस फिल्म के बाद उन्हें दूसरा चांस साल 1980 में मिला। इस फिल्म का नाम हम 5 था और 1982 में उन्हें फिल्म शक्ति में एक छोटा सा रोल मिला। खैर, इन फिल्मों में ये उतना नाम नहीं कमा सके जिसकी उन्हें उम्मीद थी। फिर आया इनकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट जिसने इन्हें जमीन से आसमान पर बैठा दिया। कहने का मतलब है कि साल 1983 में उनकी फिल्म आई वो 7 दिन। इस फिल्म में ये एक ऐसे रोल में नजर आए जिसमें इनकी सिंप्लिसिटी को लोगों ने बहुत पसंद किया और इस तरह से लोग अनिल कपूर को पहचानने लगे। खैर, इसके बाद उन्होंने टॉलीवुड में एक्टिंग करने की सोची और तेलुगु फिल्म वंशा वृक्षम और मणिरत्नम की पहली कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी में काम किया। फिल्मों में अब तक ही अपना अच्छा खासा नाम कमा चुके थे। इसके बाद इन्हें मौका मिला यश राज की मशाल फिल्म में काम करने का। इस फिल्म में इन्होंने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि लोगों को हिला कर रख दिया। फिल्म में इनके साथ दिलीप कुमार भी थे। इसके बाद 1985 में फिल्म आई मेरी जंग। इस फिल्म में इन्होंने एक यंगस्टर वकील की भूमिका निभाई और ये साबित किया कि वो एक टैलेंटेड एक्टर है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते उन्होंने बहुत सारी बेहतरीन फिल्में अपने नाम की, जिसमें उन्होंने 1988 में आई फिल्म तेजाब और बेटा में काम किया। उन्होंने इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ काम किया। फिर आया साल 1990। इस साल उन्होंने घर हो तो ऐसा जैसी बेहतरीन फिल्म में काम किया। काम का सिलसिला यूं ही जारी रहा और 1991 में उन्होंने बेनाम बादशाह फिल्म में अपनी एक्टिंग का जलवा भी दिखाया। फिर आई फिल्म विरासत। इस फिल्म में इनके कैरेक्टर को बाकी कैरेक्टर से अलग दिखाया गया और लोगों ने उनके इस कैरेक्टर को भी पसंद किया। इसके अलावा अनिल कपूर ने और भी बेहतरीन फिल्मों में काम किया और इस तरह अनिल कपूर फिल्म इंडस्ट्री का जगमगाता चेहरा बन गए। इनकी फिल्म लिस्ट में कर्मा, मिस्टर इंडिया, राम लखन, तेजाब जैसी सुपरहिट फिल्में रही। अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स और अचीवमेंट से भी नवाजा गया। चलिए जानते हैं कि इन्होंने अपने नाम कौन कौन से अचीवमेंट्स किए। इस अचीवमेंट अवार्ड लिस्ट में हम सबसे पहले आपको अनिल जी के राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के बारे में बताते हैं। 2001 में उन्हें पुकार फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। 2008 में गांधी माय फादर फिल्म के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड। इसके बाद इन्होंने अपने नाम फिल्म फेयर अवार्ड भी किए। इस लिस्ट में सबसे पहले 1985 में आई उनकी फिल्म मशाल के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया।
1989 में तेजाब के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, 1991 में अनिल कपूर को फिल्म बेटा के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसके बाद साल 1996 में फिल्म विरासत के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 2000 में उन्हें फिल्म ताल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड का सिलसिला यूं ही नहीं थमा, आगे बढ़ता रहा और अब आई इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड की बारी। तो इस लिस्ट में उन्हें 2000 में 2 फिल्मों के लिए इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनमें से एक फिल्म थी बीवी नंबर 1, जिसमें अनिल जी को बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का पुरस्कार दिया गया, और दूसरी थी ताल, जिसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। 2006 में इन्हें IIFP वॉल ऑफ टीम के अवार्ड से नवाजा गया। 2010 में उन्हें असाधारण उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। तो इस तरह से उन्होंने अपने फिल्मी सफर में बहुत सारे अचीवमेंट्स और अवार्ड अपने नाम किए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हो और वहाँ कंट्रोवर्सी में ना फंसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अनिल कपूर के साथ भी कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं। 2010 में अनिल कपूर द्वारा बनाई गई आयशा फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ। दरअसल इस मूवी में अभय देओल और अनिल कपूर पर आरोप लगा कि अनिल कपूर ने उन्हें इस मूवी के प्रमोशन से दूर रखा, और ये बात उनको पसंद नहीं आई। आपको बता दें कि अनिल कपूर की वजह से उनके बेटे हर्षवर्धन और ब्रिटिश एक्ट्रेस का ब्रेकअप भी हो गया था, क्योंकि अनिल कपूर नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का पूरा ध्यान करियर की तरफ ना जाकर किसी और दिशा में बढ़ जाए। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का खुद ही ब्रेकअप करवा दिया, जिसकी वजह से वो बहुत कंट्रोवर्सी में फंसे। अब आपको अनिल कपूर और उनकी वाइफ सुनीता से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें भी बता देते हैं। दोस्तों, अनिल कपूर और सुनीता की लव मैरिज है, लेकिन ये लव मैरिज कैसे हुई, इसके बारे में आपको शुरू से अंत तक बताते हैं। ये उस समय की बात है जब अनिल कपूर स्ट्रगल कर रहे थे। उसी दौरान उनकी नजर सुनीता पर पड़ी और वो उन्हें देखकर अपना दिल दे बैठे, लेकिन वो जानते थे कि वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और सुनीता उस समय जानी मानी मॉडल होती थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सुनीता के नजदीक जाने की हर मुमकिन कोशिश इस काम में उनके दोस्तों ने भी उनका साथ दिया और दोनों की मुलाकात करवाई। धीरे धीरे मुलाकात बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जब अनिल के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो सुनीता के साथ डेट पर जा सके, पर सुनीता ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। सुनीता का ऐसा अपनापन देखकर वो अपनी ऐसी पहचान बनाना चाहते थे कि वो भी सुनीता की बराबरी कर सके और सुनीता को प्रपोज कर सके। फिर वो वक्त आया जब अनिल कपूर की फिल्म मशाल रिलीज हुई। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद अनिल कपूर की जैसे जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया, लेकिन उस समय सुनीता ने शादी करने के लिए थोड़ा वक्त मांगा और ऐसा भी कहा कि अनिल को लोगों ने ये भी समझाया कि अगर उसने शादी कर ली तो शायद उसका करियर समाप्त हो जाएगा, लेकिन उनके भाई ने उनका साथ दिया और समझाया कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह से अनिल और सुनीता ने 1984 में शादी कर ली। शादी के बाद सुनीता ने डिसाइड किया कि वो अपने करियर को छोड़कर परिवार को संभालेंगे। सुनीता से शादी करने के बाद अनिल का करियर आसमान छूता गया। आज ये कपल एक हैप्पी मैरिड कपल है। शादी के इतने सालों बाद भी दोनों के बीच में वही प्यार है और वही सम्मान। दोनों के 3 बच्चे हैं, एक्ट्रेस सोनम कपूर, हर्षवर्धन और रिया कपूर। चलिए अब एक नजर अनिल कपूर के टोटल नेटवर्थ पर डाल देते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर लगभग $18 मिलियन कमाए हैं। अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 134 करोड़। किसी भी एक्टर की नेटवर्थ उनकी फैन फॉलोइंग पर डिपेंड होती है। ऐसे में अनिल की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में अनिल कपूर की नेटवर्थ में लगभग 35% बढ़ोतरी देखी गई। अनिल कपूर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एम्बेसडर और उनके पर्सनल इन्वेस्टमेंट से भी है। अनिल कपूर मुंबई के जुहू इलाके में एक आलीशान बंगले में रहते हैं। अनिल कपूर के इन तीनों घरों की कीमत है 35 करोड़। इसके साथ ही वो देश भर में कई रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के मालिक भी है। अनिल की कार कलेक्शन में नजर डाले तो अनिल कपूर कारों के दीवाने हैं। अनिल कपूर के पास दुनिया की कुछ बेहतरीन कारें हैं, बेंटले, BMW, ऑडी, जैगुआर। इन्होंने हाल ही में BMW लग्जरी कार भी खरीदी है, जिसकी कीमत है